हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चालू करेंगे न्यू चैप्टर अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Aldehyde and ketones both contain carbonyl group, that is the C double bond O as a common group। दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO। अल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? का दोनों में कार्बोनिल ग्रुप सेम होता है। इसके अलावा एक H अगर कार्बोनिल ग्रुप को अटैच है तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। जहां पर दूसरी साइड यानी R ग्रुप आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्किल और अरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RC बॉन्ड OH। अगर R के जगह पर हम हाइड्रोजन ले तो वो बन जाता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। अगर R के जगह पे CH3 ले तो वो बन जाता है एसिटल्डिहाइड। अगर R के जगह पे फिनिल रिंग ले तो वो बन जाता है हमारा बेंजाल्डिहाइड। इसी तरह से कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप को दोनों साइड से अल्किल या अरिल ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि R और R डैश। अगर R और R डैश दोनों सेम है या R और R डैश डिफरेंट है तो फर्क होता है सिंपल कीटोन और दूसरे केस में हम कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OR। जैसे सिंपल कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप को दोनों अगर CH3 अटैच है तो उसे हम कहते हैं कॉमनली एसीटोन। अगर कार्बोनिल ग्रुप को दोनों साइड से फिनिल रिंग अटैच है तो उसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन। मिक्स्ड कीटोन, अगर कार्बोनिल ग्रुप को एक साइड से मिथिल ग्रुप और एक साइड से फिनिल ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O सेम है। इस वजह से इनके प्रॉपर्टीज भी कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। अब हम देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के कुछ सिग्निफिकेंट या कुछ यूजेस। अल्डिहाइड्स जैसे कि एसिटाल्डिहाइड जो पर्टिकुलरली स्मेल होती है एसिटाल्डिहाइड की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल ऑफ एप्पल। वेनिलिन, जो आप वेनिला आइसक्रीम खाते हैं उसकी स्मेल होती है वेनिलिन की। इसी तरह से सिनेमाल्डिहाइड प्रेजेंट होता है हमारे सिनेमल में यानी दालचीनी में। इसके अलावा हम जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसमें बेसिकली अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है जो सिंथेसाइज होते हैं बायोसिंथेसिस। जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंबशन होता है पर्टिकुलरली ग्लूकोज का, तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमाउंट ऑफ एनर्जी। अल्डिहाइड और कीटोन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं।
जैसे एसीटोन और इथिल मिथिल कीटोन यूज होता है एज अ सॉल्वेंट। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है हमारा बेकेलाइट एज अ पॉलीमर। अगर यूरिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड यूज करें तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ग्लू मिलता है। इसके अलावा ये यूज होता है एसिटिक एसिड बनाने के लिए, इथिल एसिटेट बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए और हमारे बहुत सारे पॉलीमर बनाने के लिए अल्डिहाइड यूज होता है। पर्टिकुलरली परफ्यूम में बेंजाल्डिहाइड पाया जाता है। इसके अलावा पेंट्स में कुछ एडेसिव्स, पेंट्स, रेजिन, कुछ क्लीनिंग एजेंट और फैब्रिक में अल्डिहाइड यूज होता है। इनके नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम होते हैं। पहली सिस्टम कॉमन सिस्टम और दूसरी IUPAC सिस्टम। तो देखते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में अल्डिहाइड का नाम दिया जाता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का IC एसिड रिप्लेस होता है अल्डिहाइड से, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से बनता है फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड से बनता है एसिटिक एसिड और बेंजाल्डिहाइड से बनता है बेंजोइक एसिड। यानी एसिड के नाम का लास्ट का IC एसिड रिप्लेस करते हैं हम अल्डिहाइड से। अगर कोई ब्रांच अल्डिहाइड है तो उसके कॉमन सिस्टम में हम देते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नंबरिंग। जैसे इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे C2H5 अटैच है और बीटा कार्बन पे Br ग्रुप अटैच है। तो कॉमन सिस्टम में अल्फा कार्बोनिल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन होता है, इस वजह से अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम में अल्केन का लास्ट का E रिप्लेस बाय Al, यानी नाम होगा अल्केनल। जैसे एग्जाम्पल एक कार्बन वाला कंपाउंड, तो मीथेन का लास्ट का E रिप्लेस होगा बाय Al से, यानी उसका नाम होगा मीथेनल। कुछ एग्जाम्पल जहां पर कॉमन नेम ऐसे एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड, आइसोब्यूटारल्डिहाइड और वेरलल्डिहाइड, इनके IUPAC नेम। जैसे एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेनल। उसी तरह से प्रोपेनल, ब्यूटेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल एंड पेंटेनल, ये कुछ IUPAC नेम। जैसे कि ये एग्जाम्पल कार्बन नंबरिंग 1 फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा? जैसे 2 नंबर पे क्लोरीन है, 3 नंबर पे ब्रोमीन है और 4 नंबर पे मिथिल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मिथिल। जैसे और एक एग्जाम्पल, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 2 इथिल, 3 मिथिल और 5 कार्बन है तो पेंटेनल। जैसे IUPAC नेम और कॉमन नेम, जैसे इस कंपाउंड का कॉमन नेम है अल्फा मिथिल वेरल अल्डिहाइड और IUPAC नेम होगा 2 मेथिल पेंटेनल। कुछ एग्जाम्पल, जैसे अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा 2 क्लोरो इथेनल।
उसी तरह से एक्रोलिन का IUPAC नेम होगा प्रोपेन 2 इन AL। साइक्लिक अल्डिहाइड में नाम देते समय हम यूज करते हैं वर्ड कार्ब अल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन के बाद। जैसे ये एग्जांपल, जैसे इसमें पेरेंट चेन आपका साइक्लोहेक्सेन है और उसको अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। इसी तरह से इस कंपाउंड में जिसका कॉमन नेम है बेंजाल्डिहाइड, पेरेंट कंपाउंड है बेंजीन और उसको अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो IUPAC नेम होगा बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड। अगर एरोमेटिक सिस्टम पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग स्टार्ट होती है जहां पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल, कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम होगा गामा मिथिल साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड। वही IUPAC सिस्टम, जैसे यहां पर अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, क्योंकि 2 नंबर पर OH है और 1 नंबर पर अल्डिहाइड ग्रुप है और पेरेंट कंपाउंड है बेंजीन। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा 3 क्लोरोबेंजीन कार्बाल्डिहाइड। प्यारा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड का IUPAC नाम होगा 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बाल्डिहाइड। और अगर 2 अल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन पे एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं थैलाल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड। जैसे वेनिलिन का IUPAC नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। उसी तरह से क्रोटोन अल्डिहाइड का नाम होगा 2 ब्यूटेनल और सिनेमाल्डिहाइड का नाम होगा 3 फिनिल प्रोपेन 2 इन L। नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन का नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम, इसमें अगर R और R डैश अगर सेम है यानी सिंपल कीटोन है तो इसका नाम देते हैं हम डाई अल्काइल कीटोन। जैसे कि डाइमिथिल कीटोन या जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप को 2 इथिल जुड़े हुए हैं तो उसका नाम होगा डाइइथिल कीटोन। अगर मिक्स्ड कीटोन है यानी जहां पर कार्बोनिल ग्रुप को 2 अलग अलग अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसका नाम हम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे यहां पर एक मिथिल और एक इथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा इथिल, फिर मिथिल और लास्ट में वर्ड कीटोन। जैसे यहां पर मिथिल और प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल्फाबेटिकली आएगा मिथिल एन प्रोपिल कीटोन। इस कंपाउंड में एक साइड में नंबर अल्फा बीटा और दूसरे साइड में हमने कंसीडर किया है अल्फा डैश बीटा डैश। अगर इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तब नाम क्या होगा? जैसे एक ब्रोमीन है अल्फा डैश पे और दूसरा ब्रोमीन है बीटा पे, तब हम इसका नाम कैसे देंगे देखते हैं। तो इसका नाम होगा अल्फा डैश बीटा डाइब्रोमो डाइइथिल कीटोन। एरोमेटिक कीटोन का हम नाम देते हैं असाइल ग्रुप यानी एसिटो
फिनोन। जैसे बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। अगर बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O C2H5 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम प्रोपियोनोफिनोन होगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप को दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं तो इसका कॉमन नेम होगा बेंजोफिनोन। IUPAC नेम में कीटोन का नाम देते समय अल्केन का E रिप्लेस होता है ONE से। जैसे एग्जाम्पल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, देन नंबरिंग स्टार्ट होगी जहां से कार्बोनिल ग्रुप नजदीक है। तो यहां पर 4 नंबर पर है आपका मिथिल ग्रुप तो आएगा 4 मिथिल हेक्सेन 3 ONE। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर कार्बोनिल ग्रुप इंडिकेट होता है प्रीफिक्स ऑक्सो से और नंबर इंडिकेट करती है पोजीशन से। इस कंपाउंड में 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे अल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर IUPAC के रूल्स देखें तो IUPAC के रूल्स में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अल्डिहाइड की ज्यादा होती है, फिर कीटोन की और फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप की। इस वजह से नंबरिंग स्टार्ट होगी अल्डिहाइड के साइड से और इसका नाम होगा 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो हेक्सेनल। थैंक यू।